मांग थी कि अनेक राजनीतिक मुद्दों पर और राजनीतिक मंचों पर भोपाल में नर्मदा का जल पहुंचे, इसकी मांग थी। लेकिन हमने कहा कि नर्मदा वो मैया है जिसको जगत नहाने आता है, जगत जिसको मनाने आता है। केवल राजनीतिक मंचों पर नारे देकर नर्मदा भोपाल में नहीं आएगी। और मां नर्मदा की कृपा हुई और नर्मदा का बेटा मां नर्मदा को लेकर भोपाल में पहुंचा, जिससे भोपाल में लाखों के कंठ जो सूखे थे वो नर्मदा ने गीले किए और अमृत के समान भोपाल को जल मिला। आज हमने इन 6 उद्देश्यों को लेकर नर्मदा का महाआरती की है। वो मां पावन है। अगर मध्य प्रदेश के लिए कोई जीवन दान देता है तो कोई और जीवन दान नहीं देता, हमारी मां नर्मदा मैया है। और हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि गंगा के स्नान करने से और नर्मदा के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसलिए आज हजारों हाथों में दिया लेकर मां नर्मदा की आरती की है। मां से प्रार्थना की है कि मां इसी तरह तू हम सबको समृद्धि दे, खुशहाली दे और तेरे जल से हमारा अपना जीवन धन्य हो, खेती किसानी हरियाली हो, नौजवान के हाथ में काम हो, बेटियों की सुरक्षा हो और पर्यावरण को बढ़े, गौ माता की रक्षा हो। क्योंकि बेटी अगर बचेगी तो राम और कृष्ण का जन्म होगा, गाय बचेगी तो भगवान शंकर को नादिया मिलेगा और जंगल रहेंगे तो बेलपत्र और हरियाली रहेगी। और नौजवान भारत की संस्कृति और सभ्यता को लेकर आगे बढ़े और नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाए। भारत का नौजवान चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद विश्वल बने और हिंदुस्तान की रक्षा करे। शर्मा जी, 6 सालों से होशंगाबाद से नर्मदा में आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, भोपाल तक जा रही है और कहीं ना कहीं नर्मदा से आपको बहुत कुछ मिला है। आप निगम के अध्यक्ष हैं। इस नर्मदा नगरी के लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि नर्मदा के प्रदूषण को लेकर या होशंगाबाद शहर के लिए? जो भी नर्मदा कर प्रदूषण तो वैसे बहुत तेजी से मध्य प्रदेश सरकार ने योजना लागू की है। नर्मदा का घाट भी बनाया जा रहा है, नर्मदा की जगह जगह विकास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होशंगाबाद नगर पालिका या जो भी आप होशंगाबाद वासी तय करेंगे, नर्मदा के लिए हम लोग जीवन दान तक देने के लिए तैयार हैं। फिर जैसी आपकी इच्छा होगी, जो मां नर्मदा की कृपा होगी वो करने के लिए कोई हम पीछे नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी तैयार है और रामेश्वर शर्मा भी तैयार है।